नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं। साइंस के क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको आ रहे हैं तो साइंस अच्छे से लगा लो, क्योंकि स्कोरिंग होता है साइंस। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पेपर है, 4 ऑप्शन रहेंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साइंस रोज पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाले व्यक्ति आगे की ओर झुक के चढ़ता है, ऐसा क्यों। आप यदि किसी पहाड़ पे या किसी चढ़ाई वाली जगह पे चढ़ोगे तो हल्का सा आगे की ओर झुक के चढ़ना पड़ता है। उसका क्या रीज़न होता है? तो उसका जो रीज़न होता है वो रहता है स्थिरता बढ़ाने के लिए। स्थिरता, यदि आप सीधी ज़मीन पे चल रहे हो तो बिल्कुल सीधे चढ़ोगे, कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे होगे तो आप थोड़ा सा आगे झुक के आपको चलना पड़ेगा, और कहीं पहाड़ से नीचे उतर रहे हो तो हल्का सा पीछे होकर आपको चलना पड़ेगा स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थिरता बढ़ाने के लिए हम पहाड़ी पर जब चढ़ते हैं तो व्यक्ति आगे की ओर थोड़ा झुकता है। प्यास का केंद्र इनमें से कहाँ पर होता है? प्यास का केंद्र बताना है आपको कहां पर होता है। तो याद रखना है आपको, प्यास का केंद्र होता है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस में प्यास का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मरासमस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मरासमस से शरीर के कौन से अंग को प्रभाव पहुंचता है? यहाँ पर आप दो ऑप्शन पढ़ लिया होगा, त्वचा, मांसपेशियां, यकृत और जबड़े। और याद रखना है मरासमस से मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, हमारे शरीर की मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशियां जो हैं प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। क्वार्शियोरकर ये किसकी कमी से होता है बताइए? क्वार्शियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन पढ़ लो, लवण, वसा, ग्लूकोज या प्रोटीन। क्वार्शियोरकर, तो आपको याद रखना है क्वार्शियोरकर जो बीमारी है ये आपको आपके शरीर में यदि प्रोटीन की कमी होगी तो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रोटीन की कमी होगी तो क्वार्शियोरकर बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन की कमी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है आपसे क्या। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो जो होता है किसके द्वारा होता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा पोलियो के लिए? पोलियो किसके द्वारा होता है? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन देखो, प्रोटोजोआ, जीवाणु, अमीबा, विषाणु। राइट आंसर है आपका पोलियो जो होता है ये विषाणु या वायरस से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में आपको विषाणु या वायरस लिखा है, विषाणु। तो पोलियो जो है ये विषाणु या वायरस द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर वायरस या विषाणु बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से अस्थायी कण बताना है आपको। एक अस्थायी कण कौन सा है? ऑप्शन पढ़ो अस्थायी के लिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण या न्यूट्रॉन। तो अस्थायी जो कण होता है वो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा कण। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, अल्फा कण जो है एक अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी अल्फा कण राइट आंसर हो जाएगा, एक अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि समस्थानिक परमाणुओं में इनमें से क्या होता है बताइए? समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? समस्थानिक, तो जो समस्थानिक परमाणु होते हैं उनमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे क्या। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी बताइए? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी? ऑप्शन पढ़ लो, बैगनी, पीला, लाल, हरा। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी? तो याद रखना है आपको लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे जो है अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है किससे बताइए? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कहां से स्रावित होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इंसुलिन के लिए? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपका लैंगरहेंस ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी, लैंगरहेंस ग्रंथि से इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, लैंगरहेंस ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है कौन सी? ट्यूबलाइट की बात हो रही है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ट्यूबलाइट जो होती है उसमें आपकी सामान्यतः पारे की वाष्प प्लस ऑर्गन भरी होती है।
ऑप्शन नंबर बी, पारे की वाष्प प्लस ऑर्गन भरी होती है ट्यूबलाइट में सामान्यतः। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पारे की वाष्प प्लस ऑर्गन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बेंजोएट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया क्या, तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, बताइए। आंसुओं की बात हो रही है, कौन सा पदार्थ आंसुओं में घुला रहता है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा आंसुओं में? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है आंसुओं में। ऑप्शन नंबर बी, लाइसोजाइम एंजाइम होता है आंसुओं में घुला रहता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोजाइम एंजाइम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंजाइम क्या होते हैं, बताइए। एंजाइम क्या होते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम क्या होते हैं? तो याद रखना है जो एंजाइम होते हैं ये आपके होते हैं प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एंजाइम जो होते हैं एंजाइम होते हैं प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोहे में जंग लगती है इनमें से किसके कारण? लोहे में जंग किसके कारण से लगती है? तो लोहे में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पानी और ऑक्सीजन के, पानी एवं ऑक्सीजन से जंग लगती है। ऑप्शन नंबर सी, पानी एवं ऑक्सीजन से लोहे में जंग लगती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पानी एवं ऑक्सीजन से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण बताइए। सूर्य से निरंतर ऊष्मा एवं प्रकाश मिलने का कारण क्या है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निरंतर ऊष्मा एवं प्रकाश कैसे मिलती है? तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन फ्यूजन। हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है सूर्य के अंदर, इसलिए उससे निरंतर ऊष्मा एवं प्रकाश मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से झूठा सोना क्या कहलाता है, बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से झूठा सोना किसको कहा जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा झूठा सोना? ऑप्शन जो दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो याद रखना है आपको झूठा सोना कहा जाता है आपका पायराइट्स को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए, पायराइट्स राइट आंसर हो जाएगा। पायराइट्स को झूठा सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, बताइए। ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोमेलेशिया में कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, शरीर का कंकाल तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, कंकाल तंत्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा जो है एंजाइम उत्तरदायी होता है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए एमाइलेज जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एमाइलेज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है। हरित क्रांति की सफलता के लिए इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, पूछा गया है। तो हरित क्रांति के लिए मशीनीकरण की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पढ़ो, मशीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जो है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं होनी चाहिए, उच्च उपज बीज की उपलब्धता और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता होनी चाहिए। मशीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, याद रखना। औषधि जो दर्द को दूर करती है कौन सी है? औषधि जो दर्द को दूर करती है कौन सी औषधि है? तो एनाल्जेसिक औषधियां दर्द को दूर करती हैं। ऑप्शन नंबर डी एनाल्जेसिक जो औषधियां होती हैं वो दर्द को दूर करती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी इनमें से कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगी?
तो आपकी ऑप्शन नंबर सी स्टेपीज या स्टेप्स जो हड्डी होती है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर सी। श्यानता का ऐसा ही मात्रक किसके समतुल्य है बताइए। श्यानता का ऐसा ही मात्रक किसके समतुल्य है बताइए, राइट आंसर क्या है, श्यानता। तो श्यानता का ऐसा ही मात्रक पॉइज का 10 गुना होता है, ऑप्शन नंबर डी। पॉइज का 10 गुना किस समतुल्य है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोयाबीन में आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पाया जाता है ग्लिसिनीन, ऑप्शन नंबर डी ग्लिसिनीन नामक प्रोटीन, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिसिनीन नामक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होता है बताइए, कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है, राइट आंसर क्या है। तो कुकिंग गैस होता है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा के लिए मना किया जाता है, किस रोग से पीड़ित रोगी के लिए कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा से मना किया जाता है। तो मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा से मना किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर मधुमेह से पीड़ित रोगी राइट आंसर है। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है, नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो नींद की जो बीमारी होती है वो होती है आपकी ट्रिपेनसोमा, ट्रिपेनसोमा प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपेनसोमा प्रोटोजोआ के कारण। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। तो रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण थर्मोस्टेट करता है, ऑप्शन नंबर सी थर्मोस्टेट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण करता है। विटिकल्चर किससे संबंधित है, विटिकल्चर किससे संबंधित है, विटिकल्चर। तो याद रखना है विटिकल्चर जो है आपका, ये आपका संबंधित है अंगूर की खेती से, ऑप्शन नंबर सी अंगूर की खेती से संबंधित है विटिकल्चर का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2,4-D किससे संबंधित है, 2D 4D किससे संबंधित है। तो ये खरपतवार नाशी है, ऑप्शन नंबर डी खरपतवार नाशी है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन दिए गए हैं कवक नाशक जीन, रोगवाहक और खरपतवार नाशी, तो 2D 4D नाम का खरपतवार नाशी आता है, ऑप्शन नंबर डी। किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है बताइए, किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है। तो फीका जो रोग होता है ये आपका फास्फोरस की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस तत्व की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखों में किस की मौजूदगी की किस धातु पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है। तो यदि लाल रंग आए पटाखे के फूटने के बाद तो पटाखे के अंदर आपका एस्ट्रांसियम है, ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रांसियम होगा, तब आएगा लाल रंग एस्ट्रांसियम, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था या किसने खोजा है। तो गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि है उसको अस्मत बेगम ने खोजा था, ऑप्शन नंबर बी अस्मत बेगम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है अस्मत बेगम। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मछलियों का जो यकृत तेल होता है इसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए राइट आंसर हो जाएगा। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो धातु के तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबाया जाता है। तो लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे जस्ता के घोल में डुबाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जस्ता के घोल में डुबाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र मतलब कैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। तो पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए कैस्कोग्राफ का यूज किया था, कैस्कोग्राफ का निर्माण किया था जगदीश चंद्र बसु जी ने, ऑप्शन नंबर बी जगदीश चंद्र बसु जी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव के किस केशिरुक पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है। तो खोपड़ी का संपूर्ण भार मानव के
एटलस पर एटलस पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए एटलस पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एटलस। मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? डायफ्राम का उपयोग। तो मानव के अंदर डायफ्राम का उपयोग जो होता है वो होता है श्वसन की क्रिया के लिए। ऑप्शन नंबर सी, श्वसन की क्रिया के लिए डायफ्राम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वायु में ध्वनि का वेग बताइए कैसा होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तापमान के घटने से घट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है? तो उच्चतम ऊष्मीयमान जो रखती है वो रखती है आपकी भाप अंगार गैस। ऑप्शन नंबर बी, भाप अंगार गैस जो होती है वो उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है। ऑप्शन नंबर बी। एक्यूपंचर क्या है? एक्यूपंचर क्या है? तो याद रखिएगा, जो एक्यूपंचर है वो है सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। ऑप्शन नंबर सी, सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि को एक्यूपंचर कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करता? ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से विटामिन जो है, विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट करेगा। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। स्लैग नाम किसे दिया जाता है? स्लैग बताइए, स्लैग किसे दिया जाता है नाम? तो स्लैग जो है ये गलित, मतलब गला हुआ सिलिकेट, गलत सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी, गलित सिलिकेट को स्लैग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, गलित सिलिकेट को। पायरोमीटर से मापा जाता है, बताइए क्या? पायरोमीटर से किसको मापते हैं? तो याद रखना है, पायरोमीटर से उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर को नापते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान को मापा जाता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए एनिमल चारकोल का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी, एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? तो जो टेप रिकॉर्डर होता है उसकी जो टेप होती है वो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। ऑप्शन नंबर सी, पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। जब इनो का लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुल उठते हैं, इसका कारण क्या है? तो जब इनो का लवण जल में डाला जाता है बुलबुल उठते हैं, उसमें रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन नंबर डी, CO2 राइट आंसर हो जाएगा। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र, तो क्रेब्स चक्र आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक क्या है, बताइए? तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए साइटोक्रीम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, साइटोक्रीम राइट आंसर हो जाएगा। परितंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत बताइए? तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत होता है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा होता है इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आपका लोहा। ऑप्शन नंबर सी, लोहा पाया जाता है इसलिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है? तो टोकोफेरोल के नाम से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई। निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा बताइए कौन सा है? बेकिंग सोडा, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हीलियम की खोज किसके द्वारा की गई, बताइए? हीलियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो लोकेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, हीलियम की खोज की गई। ऑप्शन नंबर बी, लोकेयर के द्वारा हीलियम की खोज की गई। निम्नलिखित में से सैरिड लेड बताइए कौन सा है? सैरिड लेड किसको कहा जाता है? तो सैरिड लेड कहा जाता है Pb3O4 को। ऑप्शन नंबर सी, Pb3O4। पिच ब्लेड अयस्क है इनमें से किसका? पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेड आपका रेडियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी, रेडियम का अयस्क है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता? तो जीवन को नष्ट कर देगा और भवनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। न्यूट्रॉन बम, न्यूट्रॉन बम लोगों को जो है नष्ट कर देगा लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। न्यूट्रॉन बम, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिक ऊर्जा कैसी रहेगी? तो एक प्रोटॉन को आप दूसरे प्रोटॉन के पास लाओगे तो कोई विद्युत ऊर्जा जो है परिवर्तित नहीं होगी, तो अपरिवर्तित रहती है विद्युत स्टैटिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था? तो सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि भारत का जो है पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइंस रोज पढ़ना है, साइंस की पीडीएफ चाहिए, नीचे नंबर पर संपर्क कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।